डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं एक सेंटेंस की मदद से। बोर्ड पर आपके सामने में मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में से मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाऊंगा, तो तवज्जो से सुने और देखें। सबसे पहले दिस वर्ड आई, ये इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट सा अ वेरी क्लेवर वुमन इन द स्ट्रीट। इसको क्या कहेंगे? यानी सब्जेक्ट जो कुछ कह रहा होता है उसको क्या कहते हैं जी? उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ये वाला जो सारा पार्ट है ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट। चलें, अब यहां पर सा को अगर अंडरलाइन कर दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसे द अंडरलाइन वर्ड इज, तो क्या करेगा? सा जो है ये आपका वर्ब है, मेन वर्ब है। इस सेंटेंस का मेन वर्ब है ये। और यहां से अगर टेंस पूछ लिया जाए, ज़रा इस सेंटेंस का टेंस क्या है, तो आपने वर्ब को ही देखना है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से टेंस में लगती है जी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका टेंस क्या होगा? यानी इस पूरे सेंटेंस का टेंस पूछ लिया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट देखें, ए को हम पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहते हैं? ए और एन, ये जो ए और एन जो होता है इन्हें हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं जी। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दा को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट वेरी पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहलाता है? सोचें जरा। वेरी को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखें, क्लेवर। क्लेवर जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम शॉर्ट करके ADJ लिखते हैं, एडजेक्टिव। क्योंकि ये वुमन जो है, नाउन जो है, ये नाउन है। नाउन को हम शॉर्ट करके क्या लिखते हैं? N. इसके बारे में बता रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वुमन के बाद इन पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहलाता है? बताएं जरा जी। इन को प्रेपोजिशन कहते हैं। प्रेपोजिशन को अपने शॉर्ट का लिखना है PREP. उसके बाद दा जी, बताएं दा को पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहते हैं? दा को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल। उसके बाद आपका स्ट्रीट, ये आपका क्या हुआ? ये आपका कॉमन नाउन हुआ। तो इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स थे सब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो
ग्रामर में क्या कहलाते हैं। चलो अब इसमें से कुछ फ्रेजेस देख लेते हैं। A very clever woman, अगर इतना इसे अंडरलाइन कर दिया जाए तो ये सेंटेंस नहीं है बल्कि ये एक फ्रेज है। और इस फ्रेज को हम क्या कहेंगे, ज़रा पास करके या सोच करके बताएं। अब ये देखें, ये वोमन है जो हेड नाउन है। वोमन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ए वेरी क्लेवर वोमन। अगर यहाँ पर हेड नाउन वर्ड जो है वो नाउन हो तो ये पूरा फ्रेज क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज कहलाएगा। नाउन फ्रेज इस तरह ऑप्शन आ जाता है, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, डिफरेंट फ्रेजेस के ऑप्शंस आ जाते हैं, पेपर में आता रहता है। इसके बाद अगर ये वाला फ्रेज, ये यहां से यहां तक, ये भी एक फ्रेज है, इन द स्ट्रीट। अब ये बताएं कि इसे ये कौन सा फ्रेज कहलाएगा। ये देखें प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, नो डाउट अबाउट दैट। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ओके, प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है, अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज का ऑप्शन आ जाता है तो आपने उसको टिक कर देना है, लेकिन बाज़ औक़ात वो टफ करने के लिए प्रेपोजिशनल फ्रेज का ऑप्शन नहीं देते, बल्कि ये ऑप्शन देते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो या तो एडवर्ब फ्रेज होता है या एडजेक्टिव फ्रेज होता है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज का, तो अब मुश्किल हो जाता है। तो इस सूरत में देखना होता है कि अगर तो वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये वाला जो फ्रेज है प्रेपोजिशन फ्रेज, अगर तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। अगर ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। आप देखते हैं कि क्या ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इन द स्ट्रीट या नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब ये वोमन नाउन है, वोमन के बारे में नहीं बता रहा कि वोमन कैसी है, बल्कि ये इस वर्ब सा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सा, ये जो वर्ब है कि गली में आई सा वेरी क्लेवर वोमन इन द स्ट्रीट, यानी मैंने एक बहुत चालाक औरत गली में देखी, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो तो वो क्या कहलाता है, एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। तो इसलिए अगर ये ऑप्शन हो तो आपने इसको टिक कर देना, अगर ये ना हो तो इन दोनों में से आपने देखना है कि ये इसी तरह के इनसे ही शुरू होने वाले फ्रेजेस बाज का एडजेक्टिव फ्रेजेस भी होते हैं। तो इसलिए आपने देखना है कि ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, इन द स्ट्रीट किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।